नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। शिक्षा मित्रों को लेकर अभी बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा मित्रों द्वारा 3 जनवरी को लखनऊ के इको गार्डन में होने जा रहे अनिश्चितकालीन धरने को लेकर उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी का प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों के लिए बड़ा संदेश आया सामने। शिव कुमार शुक्ला जी द्वारा शिक्षा मित्रों के लिए क्या संदेश दिया गया है, चलिए आपको दिखाते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए देख लेते हैं शिव कुमार शुक्ला जी द्वारा शिक्षा मित्रों के लिए क्या संदेश दिया गया है। प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र भाइयों एवं बहनों, आप सबको अवगत कराना है कि ग्रुप पर 3 जनवरी 2022 को धरने को लेकर एक पोस्ट चल रही है, जिसके संबंध में आप सबसे कुछ साथियों द्वारा सुझाव मांगा गया है और बहुत से साथी उतावलापन में अपना सुझाव धरने के पक्ष में दे भी रहे हैं, परंतु दिनांक 5 जनवरी 2022 तक किसी भी प्रकार का कोई भी धरना प्रदर्शन शिक्षा मित्र हित में प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों को बुला करके एक बार वार्ता किया गया था, जिसमें अनुदेशक रसोइया सहित विभाग के तमाम संविदा कर्मचारी उपस्थित रहे। रसोइया और अनुदेशक के मानदेय में आंशिक वृद्धि करके सरकार अपनी कार्यवाही करने में लगी है। कल तक जो शिक्षा मित्र साथी यह कहते थे कि सरकार द्वारा दिया जा रहा मानदेय व अन्य सुविधा अपमान होगा, पिछले 10 दिनों से वही साथी पूछ रहे हैं कि अध्यक्ष जी हमारा कुछ होगा कि नहीं। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि 1 जनवरी 2022 को समय लगभग 9 बजे ज्वाइंट डायरेक्टर श्रीमान गणेश जी से हमारी वार्ता हुई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि शासन द्वारा सूचनाएं मांगी गई थी, प्रस्ताव भेजा गया है, शीघ्र ही कुछ न कुछ शिक्षा मित्रों को मिलने वाला है। मैं मानता हूं कि पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों में घोर निराशा है। हमारे साथ सरकार ने निश्चित रूप से छलावा किया है, धोखा किया है। 2017 से अब तक हमारे तमाम साथी शहीद हो गए, परंतु सरकार द्वारा एक शब्द भी नहीं बोला गया। परंतु वर्तमान समय में चुनाव का बिगुल बजने में बहुत कम समय बचे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा जो भी घोषणाएं किया जाना है, अधिकांश शिक्षा मित्र उसकी प्रतीक्षा में है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपने 3 तारीख को इको गार्डन में उपस्थित होकर कार्यक्रम करने का प्रयास किया, तो इस संपूर्ण प्रदेश का शिक्षा मित्र एक स्वर से आपको इनका दोषी मानेगा कि इन्हीं लोगों के कारण सरकार ने कुछ नहीं किया, क्योंकि यह दंश मैं पिछले 4 साल से झेल रहा हूँ। और मैं उन जाबाज शिक्षा मित्र भाइयों एवं बहनों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया है। और चाहे 2018 में जून का धरना हो, चाहे मेरे आह्वान पर मंत्रियों के आवास का घेराव रहा हो, चाहे मेरे आह्वान पर शिक्षा मित्रों ने जिले पर प्रदर्शन कर ज्ञापन देने का काम किया हो, या 14 सितंबर, 5 अक्टूबर, 28 अक्टूबर और 30 नवंबर की रैली में प्रतिभाग किया जाना हो, उन सब का मैं दिल से आभारी हूँ। परंतु मैंने वह भी देखा है जब हमारे शिक्षा मित्र साथी अपने घरों से लखनऊ में रैली के लिए रवाना हो रहे थे, तो हमारे तमाम साथी अपने घरों पर बैठकर उनको रोकने का काम कर रहे थे। बावजूद इसके भी तमाम साथियों ने सहयोग किया और कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का काम किया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि 3 तारीख को यदि आप धरना करते हैं तो आपका उससे क्या लाभ है? आपका लाभ कब होगा? हम और आप लोग मिलकर क्या करें जिससे शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशहाली आए? समय के हिसाब से जो लोग कल तक कहते थे कि धरना करना शिक्षा मित्रों के लिए खतरा होगा, धरना से शिक्षा मित्रों का नुकसान होगा, वही लोग आज आगे क्यों आए? आपने पूरा समय जब हमें धरना करने, प्रदर्शन करने, आंदोलन करने का था, तो आपने पूरे प्रदेश में चिल्ला कर रोकने का काम किया। आज केवल यह दिखाना चाहते हैं कि हम हमदर्द हैं और शिक्षा मित्र धरना करेगा तो उससे कुछ मिल जाएगा। शिक्षा मित्रों को धरना से कुछ मिलने वाला नहीं है। शिक्षा मित्रों को यदि कुछ भी मिलेगा तो परिवर्तन से मिलेगा, और परिवर्तन के लिए धरना नहीं बल्कि आपको जो कार्य करना है वह करिए, और वर्तमान सरकार द्वारा जो भी आपको दिया जाता है उसको ग्रहण करें। समय की प्रतीक्षा के बाद अपनी मिशन की तरफ आप लोग आगे बढ़ें। धरना की घोषणा मैं बहुत पहले कर सकता था, लेकिन हम लोगों ने 30 नवंबर को ही इस बात पर कर्मचारियों व संविदा कर्मियों के माध्यम से सरकार को कह दिया कि जो भी हमारी बात सुनेगा हम उसकी बात सुनेंगे, और उसी पर पूरे प्रदेश का कर्मचारी काम कर रहा है, पूरे प्रदेश का संविदा कर्मी काम कर रहा है। इसलिए हम आप सबसे चाहेंगे कि अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना है तो शिक्षा मित्रों को पुनः सहायक अध्यापक बनना है, तो आंदोलन की आवश्यकता होगी तो किया जाएगा, अन्यथा आप अपने गांव में काम करिए, अपने समाज में काम करिए, अपने क्षेत्र में काम करिए, और जो हमें नहीं सुन रहा है उसमें परिवर्तन करिए, जो हमें सुन रहा है उसको लाने का काम करिए। निश्चित रूप से आपका जीवन बदलेगा।
जो लोग कल तक हमें धरना प्रदर्शन से रोक रहे थे और हमारी बुराइयां करते थे, उनको अचानक सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन की कैसे जरूरत पड़ गई। सिर्फ आपको दिखाना चाहते हैं कि हम ताकतवर हैं और इसके साथ साथ हम समझदार भी हैं और हम सूझबूझ के साथ काम कर रहे हैं। मैंने त्रिभुवन सिंह को समझा दिया है। कुछ लोगों के उकसाने पर वह बोल रहे थे। अगर वह संगठन के परिधि से हटकर कोई काम करते हैं तो उनके खिलाफ संगठनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वह शिक्षा मित्रों के प्रति सजग हैं, भावुकता में कुछ भी कह सकते हैं। माननीय मंत्री जी के सामने भी वह बोले थे कि आपके लिए पीएफ की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन वह तमाम बातें जो असंभवता के परिधि में है उसको संभव कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मात्र एक लड़ाई हो कि शिक्षा मित्र पुनः समायोजित हो, अध्यापक सहायक अध्यापक बन जाए, बस सारे दर्द खत्म हो जाए। इसलिए मैं उनको समझाया हूँ। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो लोग कल तक गला फाड़ फाड़ करके सरकार की दुहाई देते थे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की दुहाई देते थे, मुख्यमंत्री जी के खास थे, माननीय मंत्री जी के खास थे, वह लोग सिर्फ लोगों को उकसा रहे हैं और शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशहाली नहीं आने देना चाह रहे हैं। फिर कहता हूँ कि अब उनमें दम था तो मात्र 5 दिन के लिए अब क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले महीने ही आंदोलन लगाना चाहिए, पहले ही उनको लड़ना चाहिए। 30 तारीख की रैली में समर्थन करना चाहिए। आखिर क्यों नहीं किया? तब तो लोगों को बुरा लग रहा था, घर से लोग रोक रहे थे। आखिर धरना अब क्यों, जब लोग चुनाव में जा रहे हैं? जब संघर्ष गांव में करना है और समाज में करना है वहां करें। इसलिए आप सबसे अपील है, विचार आपको करना है कि आप शांति के साथ अपने जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं कि अशांति का माहौल खड़ा करके सिर्फ यह दिखाना चाहते हैं कि हमें आप जो भी कर रहे हैं वह भी मत करिए, हम आपके साथ नहीं हैं। सरकार को करना कुछ नहीं है, जो करना है वह आपको करना है, पहले ही बताया जा चुका है और वर्तमान में भी वह परिस्थिति चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर प्रकरण लंबित है, उसमें निराकरण की संभावना है। इसलिए प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों की मनोभावों को समझते हुए मेरा विचार अच्छा लगे तो आप सब शांति के साथ अपना काम करिए। कुछ लोग समय समय पर पहले भी नेता बन चुके हैं और कुछ लोगों को नेता बनने की ललक है। आंदोलन से कोई नेता नहीं बनता, विचारों से नेता बनता है। यदि आपके विचार सही हैं तो आप समाज में अपना विचार रखें और उसको लोग आत्मसात करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अगुआ मानने का काम करेंगे। मैं आप सबसे पुनः कहता हूं कि शांति के साथ, धैर्य के साथ, जैसे 2017 से अब तक का समय व्यतीत किया है, 5 जनवरी तक देखें। यदि आचार संहिता विविध सम्मत प्रस्तावित नहीं होती है तो आपके बीच में संघर्ष के लिए एक कोई न कोई तारीख प्रेषित की जाएगी, लेकिन विचारों के बाद यह तारीख तय होगी, क्योंकि अब आंदोलन और धरना से सरकार के व्यवस्था को आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। सरकार की व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार को ही परिवर्तित करना हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। इस पर आप सब लोग काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था आपके बीच में परिणित हो, उसको हम लोग देखें और फिर अग्रिम कार्रवाई के लिए अपना ऐलान करें। तब तक हम लोग मिलकर प्रतीक्षा करें और सरकार के परिवर्तन की दिशा में काम करें। समय के साथ अपने आप में बदलाव लाने का काम करें, यह हमारा सुझाव है। यदि आपको कुछ कहना हो तो शालीनता के साथ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। आपका शिव कुमार शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ उत्तर प्रदेश। यहाँ पर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों के लिए 3 जनवरी को होने वाले धरने को लेकर शिव कुमार शुक्ला जी का यह सभी शिक्षा मित्रों को बड़ा संदेश। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आप शिव कुमार शुक्ला जी की बातों से सहमत हैं या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबाएं, जिससे चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।